Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue forex. So last क्लास में क्या कवर करा दिया था मैंने, बताओ। लास्ट कवर कराया था मैंने मनी मार्केट कवर। मनी मार्केट कवर कराया, कौन सा पार्ट, किसका पार्ट था? मनी मार्केट कवर था एक्सटर्नल मार्केट हेजिंग का। ओके, सो आज हम करेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड करेंसी फ्यूचर। ओके, तो आज हम करेंसी फ्यूचर करेंगे। ये थोड़ा एंटीक है तो ध्यान सुनना है जो भी कर रहा हूं। ओके, तो देखो एग्जाम्पल की थोड़ी समझाता हूं। क्या लिखा है देखो, ये इंडिया और ये है यूएसए। ओके, ये है मिस्टर श्याम और इधर है ये मिस्टर ए। ओके, अब इसने क्या किया? इसने मिस्टर श्याम ने क्या किया? मिस्टर श्याम ने इंपोर्ट किया। ओके, इंपोर्ट और इंपोर्ट किया है तो श्याम क्या करेगा? श्याम इसे पे करेगा। सपोज $1 लाख। ओके, और ये पेमेंट कब करनी है? आफ्टर 3 मंथ। ओके, अब देखो मिस्टर श्याम को 3 महीने के बाद पेमेंट करनी है। ओके, अब यहाँ मिस्टर श्याम को किसी चीज का डर है? मिस्टर श्याम को डर है बढ़ने का, क्योंकि मिस्टर श्याम को क्या करना है? फ्यूचर में 3 महीने बाद डॉलर पे करने हैं। तो पे करने हैं तो उसे डॉलर 3 महीने बाद खरीदना पड़ेगा, तो उसे डर किस चीज का है? बढ़ने का। ओके, तो वो क्या, अब इसने क्या सोचा? अभी कहा जाए? बैंक के पास। ये गया बैंक के पास। ओके, अब ये बैंक के पास आया। श्याम क्या बोला? बैंक मुझे 3 महीने के बाद $1 लाख चाहिए। कितने डॉलर चाहिए? 1 महीने के बाद 3 महीने के बाद कितने चाहिए? $1 लाख। तो बोला कि 3 मंथ का रेट बताओ, 3 मंथ के बाद आप कितने में मुझे बेचोगे? क्योंकि बैंक बेचेगा, इसी नीड है तो बैंक बेचेगा 3 महीने के बाद। तो इसने क्या बोला? बैंक ने बोला मैं बेचूंगा तुम्हें $1.62 का। ओके, और स्पॉट रेट ले लेते हैं अभी का। जिस दिन हो रहा था क्या इन दोनों के बीच में जो सेल डीलिंग हो रही थी, उस दिन का स्पॉट रेट कितना है? स्पॉट रेट है $60। $1 = ₹60। ओके, और अब फिर ये क्या सोचता है? नहीं, ये भी ज्यादा लग रहा है इसे। मिस्टर श्याम को क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। ओके, अब मिस्टर श्याम ने क्या सोचा? मिस्टर श्याम कहाँ जाए? स्टॉक एक्सचेंज में। ये है स्टॉक एक्सचेंज। ओके, ये है स्टॉक एक्सचेंज। अब क्वेश्चन लगा होता क्या स्टॉक एक्सचेंज हम सेल बाय कर सकते हैं डॉलर को? नहीं, डॉलर सेल बाय नहीं कर सकते हैं। ओके, डॉलर कौन सेल बाय कर सकता है? जिसे आरबीआई ऑथराइज करती है, ऑथराइज डीलर कहते हैं उसे। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ क्या कर सकता है? ये बेटिंग कर सकता है। बेटिंग मतलब शर्त लगा सकता है, सट्टा लगा सकता है कि अगर बढ़ गया डॉलर तो, अगर बढ़ गया तो उसके ऊपर क्या लगा सकता है? सट्टा लगा सकता है। ओके, क्योंकि हम इसको डर किस चीज का? डर है इसे बढ़ने का। ओके, तो डर जिस चीज का डर होता है ना, उसी के ऊपर क्या करते हैं? बेटिंग करते हैं। ओके, अब देखो, अब ये क्या है इसमें? अब मिस्टर श्याम गया स्टॉक एक्सचेंज में। अभी स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि मुझे डॉलर क्या लगाना? सट्टा बेटिंग करनी है। किस पर? डॉलर पर। ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज बोला कितना? 1 मंथ का करना है, 2 मंथ का, 3 मंथ का। इट मीन अगर 1 महीने क्या किस चीज का बेटिंग करनी है? इससे डॉलर के बढ़ने की। ओके, इसने क्या बोला? मुझे 3 मंथ का क्या करना है? 3 मंथ का क्या करना? बेटिंग करनी है कि डॉलर बढ़ेगा। तो अभी बता दो कि कितना, अभी इसका रेट कितना होगा? 3 मंथ का रेट अभी बता दो यहाँ पर कितना होगा? 3 मंथ का रेट इसने बोला स्टॉक एक्सचेंज ने $1 होगा ₹61 का। ओके, ये एक का भाई 3 महीने के बाद कितना हो जाएगा? ओके, तो मिस्टर श्याम क्या बोलता है कि ₹61 से ज्यादा जाएगा, महंगा हो जाएगा। इसका मतलब क्या? अगर मिस्टर श्याम बोल रहे हैं कि ₹61 से महंगा हो जाएगा, इसका मतलब क्या? अगर ₹61 से महंगा हो गया
तो ये कौन स्टॉक एक्सचेंज इसे देगा। और अगर 61 रुपए से कम हो गया, जो इसे तो क्या होगा, जो कम हुआ है तो उसे ये वाला ये कौन देगा, श्याम देगा, किसे, एक्सचेंज स्टॉक को देगा, स्टॉक एक्सचेंज को देगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसने क्या रेटिंग क्या की कि जो अभी 3 महीने का आपने जो रेट बताया ना मुझे फ्यूचर का, उससे क्या जाएगा, बढ़ेगा। ओके, अगर बढ़ गया तो इसके लिए प्रॉफिट है। ओके, इसने बेटिंग इसमें लगाई, बढ़ने की बेटिंग लगाई है। ओके, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज के साथ होते हैं उन्हें बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करते हैं, बैंक के साथ, उन्हें बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जनरली। सो अब क्या देखो, तो बस अब 3 महीने के बाद बात करते हैं। 3 महीने के बाद सपोज क्या हो गया, रेट हो गया 63, 3 मंथ के बाद, 3 मंथ एक्सपोर्ट रेट, 3 मंथ का एक्सपोर्ट रेट कितना है, 63। ओके, और 63 हो गया, और क्या है अब देखो, और जब ये अब 3 मंथ के बाद ये कितना हो गया, एक्चुअल में ये अभी कितने बेटिंग की थी, 61 की बेटिंग की थी, ये इससे ऊपर जाएगा, और ये भी कितने का हो गया, रेट हो गया, ये रेट हो गया कितना, $1 इक्वल टू 62.5, 3 मंथ के बाद एक्चुअल में इतना हो गया। ओके, और एक चीज ध्यान रखना कि जो इन दोनों के बीच का गैप है वो हमेशा क्या होता है, गैप उसमें डिफरेंस रहता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बेटिंग करते हैं, अगर ये यहाँ पर कितना है, सपोज यहाँ पर 63 है तो यहाँ पर 62 हो सकता है। ओके, अगर ये एक्चुअल वाला कितना है, एक्चुअल इतना है, तो ये हमेशा थोड़ा कम रहेगा। कौन सा, जो स्टॉक एक्सचेंज में जिसमें बेटिंग करते हैं वो थोड़ा कम रहेगा एक्चुअल से। ओके, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, ये 3 मंथ के बाद कितना हो गया, स्पॉट रेट 63 रुपए, और यहाँ पर 3 मंथ के बाद कितना हो गया, 62 रुपए 50 पैसे। ओके, एक शेयर की वैल्यू। और लेकिन अब क्या है, लेकिन ये क्या करेगा, इसे स्पोर्ट में कितने में बाय करना पड़ेगा, इसे बाय करना पड़ेगा कितने का, इसे बाय करना पड़ेगा 63 रुपए का। कितने का, ये 63 का यहाँ से बाय करेगा 63 का बैंक से। ओके, और अब क्या करेगा, बैंक से बाय करेगा 63 का, और अब जब ये जाएगा, देखो कैसे, सपोज ये कितना है, $1 इक्वल टू 63 का, ये बाय तो डॉलर करेगा कितने में, 63 रुपए का, $1 लाख करेगा कितने में, 63 रुपए में। ओके, $1। सो अब क्या है, ये तो बढ़ गया, अब ये क्या हो रहा है, थोड़ा परेशान हुआ, इसे फिर इसे याद आया कि इसने तो क्या कर रखा था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, किसके साथ, फॉरेक्स, उसके स्टॉक एक्सचेंज के साथ। अभी स्टॉक एक्सचेंज के बाद क्या, और स्टॉक एक्सचेंज बोला कि मुझे अब 3 महीने हो गए, अब मुझे बताओ कि अब उसका रेट कितना हो गया, डॉलर का रेट कितना चल रहा है यहाँ पर। ओके, तो उसने बताया अब डॉलर का रेट चल रहा है यहाँ पर 62 रुपए 50 पैसे, और इसने बोला कि मैंने शर्त लगाया था कि अब रुपए कहां से कितने से बढ़ के जाएगा, 61 से ज्यादा होगा। अब देखो ये 61 से ज्यादा हो गया ना, अब देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, देखो 1.5। ओके, जो 1.5 गैप आ रहा है ये कौन देगा, अब ये देगा स्टॉक एक्सचेंज, इसे देगा। ओके, ये बाय तो करेगा एक्चुअल में जितना प्राइस है 3 मंथ के बाद। ओके, और जो यहाँ पर प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट ये क्या हो जाएगा, इसमें एडजस्ट हो जाएगा। एक्चुअल मैकेनिकल नेट कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर लेस कर दो कितना, 1.5। ओके, 1.5 कर दोगे तो कितना आएगा, देखो 61.5 आएगा, 61.5, 63 में 1.5, 61.5। ओके, और वही अगर बैंक के साथ करते, फॉरवर्ड कवर करते तो उसमें कितना, वहां पर कितना का रेट था, बैंक के साथ करते तो 62 का था, ये 62 का, और 62 का करते तो कितना हो रहा था, यहाँ पर ₹1 से कम होगा, तो यहाँ पर तो लॉस ही था बैंक के साथ करने से, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ओके, और अगर क्या देखो, अगर वही डॉलर क्या हो जाए, एक्चुअल में कितने का हो जाए, जैसे ये वाला स्पॉट रेट 6 मंथ का क्या हो जाए, इसकी जगह 59 हो जाता है, 59। ओके, 59 हो गया, तो यहाँ पर अब इसकी जगह कितना हो जाए, 62 की जगह कितना हो जाता है, इसकी जगह हो जाए 58। ओके, तो अब क्या हुआ, इसने किस चीज का बेटिंग लगाई थी, 59 ले लो, यहाँ पर कितना लिखते हैं, 59 लिखते हैं यहाँ पर। ओके, 59 यहाँ ले लिया, और यहाँ पर ठीक कोई नहीं इसमें लग सकता है। देखो अब यहाँ पर बेटिंग, देखो यहाँ पर अब रेट कितना हो गया मार्केट में रेट हो गया 59 का। ओके, 59 का रेट हो गया ना, तो ये बाय करेगा कितने, 59 में,
यहाँ पर ये खुश हो रहा है, इसलिए क्योंकि वहां पर क्या है, रेट कम हो गया है। अब उसे ये नहीं पता कि यहाँ पर अभी इसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है किसके साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ। अब वहां पर उसे यहाँ पर एडजस्ट होगा उसका अमाउंट। देखो क्या, अब यहाँ पर देखो इसने बेटिंग कितने की दी थी, 61 में। ओके, बेटिंग की थी 61 में। अब ये क्या किया, अब ये यहाँ पर गया, यहाँ पर किसके पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास। अब स्टॉक एक्सचेंज ने बोला यहाँ देखो मेरा कोई प्रॉफिट हो रहा है क्या, ये यहाँ पे बोला किसने, स्टॉक एक्सचेंज से, मुझे चेक करना कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब इसने चेक किया क्या, इसने बेटिंग की थी बढ़ने का, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया तो इसका मतलब क्या, अगर बढ़ता तो इसे मिलता, अब कम हो गया तो कौन लेगा, स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा। किसने, श्याम को। कितने का गैप, कितने का है, इन दोनों के बीच का गैप है 2 रुपीज। अब 2 रुपीज किसे देगा, ये स्टॉक एक्सचेंज को देगा। अब यहाँ पर जो कैसे, इतने में तो बाय करेगा, ठीक है, इतने में स्पॉट रेट में बाय करेगा मिस्टर श्याम, और उसमें 2 रुपए अब देने पड़ेंगे किसे, स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज को कितने देने, 2 रुपए। ओके, तो इसे भी ऐड कर देंगे अब। तो एक्चुअल में इसका आउटफ्लो कितना जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है 61 ही हो रहा है। ओके, जो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उतनी एक्चुअल में उतनी आउटफ्लो होगा। ओके, सो और क्या है, इसमें कुछ मार्जिन होता है जो क्या है, इनिशियल में ही देना पड़ता है। किसे, श्याम को। मिस्टर श्याम को क्या देना पड़ता है, इनिशियल में कुछ मार्जिन देना पड़ता है, मार्जिन मनी। ओके, मार्जिन मनी उतनी देनी पड़ती है। अब जैसे जैसे यहाँ पर कम हो गया, अब इसे पता चलेगा कि यहाँ पर रेट कम हो गया, तो ये क्या है, भाग सकता है, मना भी कर सकता है। जल्दी तो ये कर लेता है, स्टॉक एक्सचेंज पहले मार्जिन जमा करा देता है, और वो मार्जिन बाद में मेच्योरिटी के डेट पे क्या होता है, रिफंड कर देता है स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो ये यही जो कंसेप्ट है, इसी को बोलते हैं करेंसी फ्यूचर। ओके, अगर लिखना है तो लिख सकते हो इसे। तो इसका एग्जाम्पल कराता हूँ। एग्जाम्पल जब 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा, इसमें कम से कम 4 एग्जाम्पल कराने पड़ेंगे। जैसे 4 एग्जाम्पल करा देना है, तो उसके बाद आप खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ओके, तो पहले अगर लिखना है तो इसे लिख लो वीडियो पॉज करके। अब एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू क्या, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ से लेते हैं। आप क्या देखो, ये इंडिया, ये यूएसए, कोई नहीं तो मिस्टर श्याम, मिस्टर ए। ओके, अब इसने क्या किया, इसने क्या था, इम्पोर्ट, और इसने क्या किया, यहाँ पर पेमेंट करनी है कितनी, $1,00,000, कितने, आफ्टर 3 मंथ। ओके, अब देखो यहाँ पर रेट गिवन है, कैसे, स्पॉट रेट, ये स्पॉट रेट है अभी का, $1 इक्वल टू कितना है, 60 रुपए। ओके, और यहाँ पर दिया 1 मंथ स्पॉट रेट, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, नॉट स्पॉट रेट, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट। ये दिया है कितना, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट गिवन है 62। ओके, और 1 मंथ है, और 3 मंथ फॉरवर्ड रेट ये कितना, 62.5। ओके, ये तो किसका दिया हुआ है, तो अगर फॉरवर्ड कवर करते हैं। ओके, अब किसका करते हैं, फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर का, करेंसी फ्यूचर। इसमें क्या दिया है, डिटेल करेंसी फ्यूचर में, करेंसी फ्यूचर देखो, करेंसी फ्यूचर में दिया है, पहले तो दिया है कॉन्ट्रैक्ट साइज, कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है, $, एक कॉन्ट्रैक्ट साइज कितने का है, $9,000 का। अब क्या स्टॉक एक्सचेंज का चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज चलते हैं। अब कोई भी इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, तो उसमें होता नहीं है कि एक लोड कितने शेयर का है, 100 शेयर का है, कितने शेयर का है, तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइज चलता है यहाँ पर। ओके, अब इसमें क्या है, 1 मंथ फ्यूचर करेंसी रेट,
1 मंथ फ्यूचर करेंसी रेट कहते हैं, कितना दिया देखो $1 इक्वल टू 62.75 रुपीज। ओके, अब ये तो सेम यहाँ पर 3 मंथ, ये सेम रहेगा यहाँ पर 3 मंथ करेंसी फ्यूचर रेट कितना है 63.50। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्जिन बताया था, मार्जिन देना पड़ता है कुछ मार्जिन, तो देखो क्या है 1 मंथ मार्जिन कितना है 15,000 और उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है 8% और 3 मंथ मार्जिन कितना है 20,000 और उस पर कितना इंटरेस्ट रेट है 10%। ये इंटरेस्ट रेट क्यों दिया, जब सोल्व करेंगे ना इसे तब समझाऊंगा क्यों दिया ये। ओके, अब इसके बाद क्या है, कितना हो गया, अब चलते हैं हम मेच्योरिटी। अब मेच्योरिटी की डेट की ये तो बात हुई कब, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, किसके साथ हुआ था, स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो वो वाली डिटेल है ये। ओके, 3 मंथ ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया होगा, 1 मंथ दिया होगा, 2 मंथ दिया होगा, 3 मंथ भी दिया होगा, 4 मंथ भी दिया होगा, तुम्हें पिक करना है कौन से मंथ का लेना है। ओके, तो ये क्या होता है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है 1 मंथ 2 मंथ, हमें लेना क्या है, पे कब करना है 3 मंथ का, तो हमें सिर्फ 3 मंथ का देखना है। ओके, और अब चलते हैं ऑन मैच्योरिटी। ऑन मैच्योरिटी, ये ऑन मैच्योरिटी। ओके, स्पॉट रेट ऑन मैच्योरिटी के दिन डे स्पॉट रेट कितने का, देखो $1 है ₹63 का। ओके, और फ्यूचर करेंसी रेट कितना है 3, मेच्योरिटी के दिन का, मेच्योरिटी के दिन का यही पता यहाँ पर दे रखा है कितना है $1 इक्वल टू है ये 65 रुपए। ओके, मेच्योरिटी के दिन का। ओके, अब क्या निकालना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है क्या, ये बताना विच ऑप्शन इज बेटर, विच ऑप्शन इज बेटर। पहला क्या है फॉरवर्ड कवर और दूसरा क्या है, दूसरा है करेंसी फ्यूचर। ओके, एफ सी का मतलब है फ्यूचर कवर और CF का मतलब करेंसी फ्यूचर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट करते हैं पहले, कौन सा, पहले करते हैं फ्यूचर कवर। देखो ऑप्शन वन क्या है, करेंसी फ्यूचर। ओके, करेंसी फ्यूचर। देखो करेंसी फ्यूचर में क्या है, करेंसी फ्यूचर में क्या होता है बताया था ना, करेंसी कवर इट मीन क्या है, फॉरवर्ड कवर क्या होता है, बैंक के साथ करते हैं, तो यहाँ पर बैंक के साथ क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू फॉरवर्ड कवर। ओके, एंटर इनटू फॉरवर्ड कवर टू बाय $1 lakh आफ्टर 3 मंथ एट द रेट कितने में बाय करेंगे, देखो 3 मंथ के बाद है ना, तो ये दिया 1 मंथ का, तो ये दिया कंफ्यूज करने के लिए 62। ऐसे ही क्वेश्चन में भी दिया होगा 1 मंथ का दिया होगा, 2 मंथ का भी दिया होगा, 3 मंथ का, तो आपको यहाँ पर कितने मंथ के बाद देना है, 3 मंथ के बाद, तो 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट लेना है आपको, कितने कब का लेना, 3 मंथ का। यहाँ पर 3 मंथ का कितना आ जाएगा ₹62.5, मतलब कितने में बाय करना है आपको 3 मंथ। हम क्या करेंगे, कैश इनफ्लो निकालो, कैश आउटफ्लो आएगा ना, कैश आउटफ्लो कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी $1,00,000 बाय करने के लिए, तो कितना $1,00,000 इंटू में क्या आ जाएगा 62.5 करो, 1,00,000 इंटू में 62.5 ये आ गया 62,50,000 रुपीज, 62,50,000। ओके, तो ये है इसका, ये किसका लिए, तो सिर्फ सिंपल था करेंसी नो
इकोनॉमिक फ्यूचर नहीं है, ये क्या है, फॉरवर्ड कवर है। ये कौन सा ऑप्शन है, ये फॉरवर्ड कवर। ये था फॉरवर्ड कवर। ओके, तो इसमें तो सिंपल ही है फॉरवर्ड कवर में। अब पहले इतना कर लो, फिर इसके बाद ये पर कराऊंगा नहीं, अदरवाइज स्पेस कम पड़ जाएगा। ओके, पहले इतना वीडियो खोज करके लिख लो जल्दी से। पहला ऑप्शन फॉरवर्ड कवर का, ये को जल्दी। अब ऑप्शन 2 पर आते हैं। ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 2 है करेंसी फ्यूचर। और यहाँ पर ऊपर आंसर भी लिख देते हैं। कौन किसका, फॉरवर्ड कवर में कितना आउटपुट हो रहा था, फॉरवर्ड कवर में आउटपुट हो रहा था 62,50,000, क्योंकि हमें इंटरप्रेट तो करना है, बताना है कौन सा ऑप्शन बेटर है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर तुम्हें स्टेटमेंट भी देनी है। क्या, देखो पहले हमने क्या यहाँ पर किया था, हमने इंपोर्ट किया था, तो हमें डर किस चीज का है, बढ़ने का डर है, डॉलर के बढ़ने का डर है। ओके, तो बढ़ने का डर है, डॉलर के बढ़ने, तो हम अफरेड है ना, किस चीज से अफरेड है कि डॉलर कहीं फ्यूचर में बढ़ ना जाए। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी अफरेड टू डॉलर राइजिंग। ओके, बी अफरेड टू डॉलर राइजिंग। ओके, अब ये तो पता ही होगा लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, शॉर्ट पोजीशन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव, इसलिए मैंने हर चीज पहले A to Z सीरियल वाइज पढ़ाई है। क्योंकि उसके बाद इसी के बाद मैंने क्या पढ़ाया, डेरिवेटिव में लॉन्ग पोजीशन कब लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन कब लेते हैं। जब हमें किस चीज का डर हो, बढ़ने का डर हो, तब लेते हैं लॉन्ग पोजीशन। जब हमें किसका डर हो, कम होने का, गिरने का डर हो, फॉलिंग का डर हो, तो क्या लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। इतने समय होगा यहाँ पर। ओके, तो बी अफरेड टू डॉलर राइजिंग। ओके, हेंस बी टेक लॉन्ग पोजीशन। ओके, लॉन्ग पोजीशन, बी अफरेड टू डॉलर बाय डॉलर राइजिंग, हेंस बी टेक लॉन्ग पोजीशन। ओके, ऑन क्या आएगा, ऑन 3 month फ्यूचर रेट। मतलब हमने 3 month फ्यूचर रेट का लिया कितना, क्या इसका मतलब मीन्स $1 इक्वल टू कितना, 3 month फ्यूचर रेट कितना गिवन है, 63.50। इसका मतलब क्या है, हमने क्या लिया कि इतने से ऊपर जाएगा डॉलर, ₹63.50 तो ऊपर जाएगा। बेटिंग की है, बेटिंग की मतलब सट्टा लगाया हमने यहाँ पर। ओके, लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या है, यहाँ पर अपसाइड बेटिंग। लॉन्ग पोजीशन का मतलब है अपसाइड, अपसाइड मतलब ऊपर बढ़ेगा। ओके, तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुम्हें कैलकुलेट करना होता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे पता चलेगा, देखो एक कितने डॉलर पेबल है, 1 लाख $1,00,000 पेबल्स है। और कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइज है 9,000 का, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करो तो कितना आएगा, देखो 1 लाख डिवाइड बाय 9,000, ये कितना आ रहा है 11.11। इसे राउंड ऑफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा 11 कॉन्ट्रैक्ट। ओके, 11 कॉन्ट्रैक्ट आ गए। अब क्या करना है, अब तुम्हें मार्जिन मनी कैलकुलेट करनी है। मार्जिन मनी मतलब ये मार्जिन मनी का कितना हमें अभी देना है, किसे, स्टॉक एक्सचेंज को, वो होता है मार्जिन मनी। ये कितना दिया है, ये दिया होता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट का होता है। मार्जिन मनी कितने कॉन्ट्रैक्ट का होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट का होता है। ओके, तो मार्जिन मनी कैलकुलेट करो, मार्जिन मनी जो 3 मंथ की कितनी है, 3 मंथ का मार्जिन मनी 20,000 रुपए, 20,000। एक कॉन्ट्रैक्ट, ये वो एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है 20,000, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं 11,000। तो कितना हमें अभी पे करना पड़ेगा, $20,000। ओके,
और ये जो 2 लाख अभी जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम दिए जाएंगे किसे स्टॉक एक्सचेंज को, वो बाद में रिफंड हो जाएगा आफ्टर 3 मंथ ऑन मेच्योरिटी के डेट। ओके, तो ये मार्जिन मनी क्या होता है, सिक्योरिटी की तरह वो अपने पास रखता है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बात करेंगे ऑन मेच्योरिटी के दिन क्या होता है। ऑन मेच्योरिटी, ये तो बात कब हो रही थी, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस दिन की बात है। उस दिन क्या था, ऑपरेट कर रहे, ऑपरेट किसी का था, राइट कहीं डॉलर बढ़ ना जाए तो उसकी जगह क्या लिया है, बी टेक लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मतलब क्या, अपसाइड वेटिंग। ओके, उसके बाद 3 मंथ का फ्यूचर रेट ले लिया कि इससे ज्यादा बढ़ेगा, इससे ज्यादा पर जाएगा, इसका मतलब ये है। ओके, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाले, कितने बनेंगे 11, और मार्जिन मनी कितनी पे करनी पड़ेगी, बस 2,20,000। कब, एट द टाइम ऑफ मेकिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो अब क्या करना है, अब पहले आप यहाँ पर जब मैच्योरिटी पे जाओ तो पहले कैलकुलेट करना है क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या वो लॉस हुआ है, तो किसमें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब देखो, हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया था, हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया था कितने का, 63.50 का। ओके, 63.50 का किया था। और देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का हो गया, ऑन मेच्योरिटी के डे देखो फ्यूचर करेंसी रेट कितना है, 65 रुपए, मतलब ये 63 रुपए से ऊपर गया है, 63 रुपए 50 पैसे से बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसे मिलेगा, इसका इसे प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन प्रॉफिट ऑन लॉन्ग पोजीशन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या निकालोगे, देखो कितने का हो गया 65, और हमने कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया था कि इससे ऊपर जाएगा। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट साइज कितने का था, कॉन्ट्रैक्ट साइज उसे मल्टीप्लाई करना है, और कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने थे, 11 कर दो, 65 माइनस 63.5 इंटू में 9,000 इंटू में 11, प्रॉफिट कितने का होगा यहाँ पर, ₹1,48,500। ओके, तो अब देखो फ्यूचर को, इसमें क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर पेमेंट सीधा वही जो इन दोनों के बीच का गैप होता है वही अमाउंट देना होता है। ओके, सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, अगर ये डिफरेंस पेबल होता तो ये पेबल कौन देता, जो इम्पोर्टर है वो देता तो स्टॉक एक्सचेंज को। अब यहाँ पर क्या है, इससे प्रॉफिट हो रहा है, इससे बेटी किसी की अपसाइड की बढ़ेगा, तो यहाँ सच में बढ़ गया है, तो अब यहाँ पर कौन इससे प्रॉफिट हुआ है, इम्पोर्टर को हुआ, तो इम्पोर्टर को ही मिलेगा। ओके, अब निकालते हैं क्या, कैलकुलेशन नेट पेबल, नेट पेबल निकालते हैं, नेट कितना पे करना पड़ेगा, ये तो प्रॉफिट हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया, इसका माइनस कर देंगे उसमें से। ठीक है, तो अब देखो, अब ये अमाउंट पेबल कितने डॉलर थे, $1,00,000 देने थे। ओके, और एक्चुअल रेट कितना हो गया, 3 मंथ के बाद स्पॉट रेट कितना है, एक्चुअल कितने का, 63 का है, तो 63 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 63, तो ये कितना हो जाएगा 63 लाख। ओके, हो गया ना। अब इसमें से क्या करते थे, प्रॉफिट ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉफिट ऑन लॉन्ग पोजीशन ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर कर दो प्रॉफिट ऑन करेंसी फ्यूचर, कर दो करेंसी फ्यूचर। ओके, यहाँ पर क्या है, लॉन्ग पोजीशन हो इन करेंसी फ्यूचर आएगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, क्या आएगा, करेंसी फ्यूचर। हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं ना, करेंसी फ्यूचर की। ओके, तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर, 1,48,500। अब इसमें से क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, क्या करते हैं,
ऐड करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो ये हमने कब दिए थे, ये हमने दिए थे मार्जिन मनी कब दी थी, स्टार्टिंग में दी थी। अगर वही हम कब देते, अगर हम देते इसी को लास्ट में देते मार्जिन मनी को, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आएगी 3 महीने की, ठीक है। वो हमें पे करनी पड़ती, अगर लास्ट में पे करते हैं तो वो भी ऐड करना पड़ता है ना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए दे रखा था वो कितना 10% रुपीज है, 10% रेट कितना था ये 10%, 3 मंथ का था ना 10% इंटू में 3/12 करो जल्दी से 2,20,000। यहाँ पर टाइम वैल्यू इंक्लूड हो रहा है ना 3 मंथ का, इसलिए। और हमने तो ये बिगनिंग में दिया था, और 3 मंथ का देना होता तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाती, वो भी ऐड करनी पड़ जाती है ना। तो वही हम उसी को क्या करते हैं, उसी को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, कितना है 10% ले लो और इसका निकालो 3/12 कितना आ गया, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया 5,500। इसे करेंगे ऐड, इसे करेंगे लेस। ओके, हम निकाल लो, नेट पेबल आ जाएगा 63 लाख माइनस में 1,48,500 और प्लस 5,500, कितना निकल गया है 61,57,000। 63 लाख माइनस में 1,48,500 में 5500, ठीक कितने आ रहा है। अब देखो जब हमने क्या किया था, फ्यूचर कवर किया था, फॉरवर्ड कवर, तो फॉरवर्ड कवर में कितना आउटफ्लो जा रहा था 65,50,000। ओके, और वही हम जब करेंसी फ्यूचर करते हैं तो उसमें कितना जा रहा है आउटफ्लो हो रहा है, वहां पर हो रहा है 61,57,000 और 65,50,000 ज्यादा जा रहा है आउटफ्लो हो रहा है। जब कब हो रहा है, जब हम करते हैं फॉरवर्ड कवर करते हैं तो उसमें 62,50,000 तो ज्यादा हो रहा है आउटफ्लो, और यहाँ पर क्या करेंसी फ्यूचर में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, तो हमें क्या बताना है, यहाँ सजेस्ट करना है, तो क्या है करना है यहाँ पर करेंसी फ्यूचर इज बेटर ड्यू टू लोअर कैश आउटफ्लो। ओके, तो ये आएगा करेंसी फ्यूचर बेटर है क्योंकि लोअर आउट क्या हो रहा है, कैश फ्लो कितना लोअर जा रहा है यहाँ पर आउटफ्लो। ओके, तो वीडियो पॉज कर लो, ये था अभी एग्जाम्पल एक ही हुआ है, इस बार एक और कराऊंगा। ओके, तो उसके बाद क्लास पॉइंट कर देंगे यहाँ पर, देखो जब देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 में सेम सिचुएशन हो जाएगी जो सिचुएशन पहले थी। क्या था, पहले तो लाइन कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, अब देखो सिचुएशन क्या है, इंडिया और यूएसए। अब यहाँ पर क्या है, मिस्टर श्याम है, यहाँ पर है मिस्टर ए। ओके, इसने क्या किया, यहाँ पर मिस्टर श्याम ने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट और पे करना है $1,00,000 और पे कब करना है, आफ्टर 3 मंथ। ओके, यहाँ तक तो सेम सिचुएशन है। ओके, अब देखो फॉरवर्ड रेट किसमें गिवन है, स्पॉट रेट पहले देखो, स्पॉट रेट है ₹1 इक्वल टू $0.0165। ओके, अब यहाँ पर पहले दिया था, पहले एग्जाम्पल में किसका रेट गिवन था, डॉलर का, अब रेट किसका गिवन है, रुपीस का। अब 1 मंथ फॉरवर्ड रेट
1 मंथ फॉरवर्ड रेट कितना देखो $0.0160। ओके, अब यहाँ पर ले लो 3 मंथ का, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट 0.0158। ओके, ये तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की दे रखे डिटेल। ओके, फॉरवर्ड कवर की। अब किसकी यहाँ पे ले लेते हैं, फ्यूचर करेंसी फ्यूचर की डिटेल क्या दे रखे देखो, करेंसी फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्ट साइज देखो कितना है, कॉन्ट्रैक्ट ₹5,60,000। ये एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज कितना है, एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 5,60,000। और उसके बाद करेंसी फ्यूचर रेट 1 मंथ का देखो कितना है, 1 मंथ करेंसी फ्यूचर रेट कितना गिवन है, ये गिवन है ₹1 = 0.062। ओके, और 3 मंथ का देखो ₹1 = 0.06159। ओके, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर लेते हैं मार्जिन 1 मंथ का, वही लेते हैं जो लास्ट में लिया था 15,000 8%। और 3 मंथ का ले लो मार्जिन कितना है, 3 मंथ 20,000 8%। ओके, अब इसके बाद क्या लेना है, ऑन मैच्योरिटी की डिटेल, ऑन मैच्योरिटी एक्सपोर्ट रेट कितने का हो जाता है, ऑन मैच्योरिटी के दिन एक्सपोर्ट रेट इक्वल टू है ₹1 इक्वल टू, एक्सपोर्ट रेट कितना है, ₹1 इक्वल टू $0.0156। और करेंसी फ्यूचर रेट, करेंसी फ्यूचर रेट ₹1 इक्वल टू $0.0154। ओके, अब यहाँ बताना बीच ऑप्शन इज बेटर, बीच ऑप्शन इज बेटर। नंबर 1 है फॉरवर्ड कवर, दूसरा है करेंसी फ्यूचर। ओके, अब इन दोनों से बताना है आपको, सजेस्ट करना है। ठीक, तो अब देखो पहले क्या करना है, फॉरवर्ड कवर, ओके, इसमें क्या है, एंटर इनटू फॉरवर्ड कवर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। टू बाय $, कितने में, कितने, 1 लाख डॉलर बाय करने हैं। ओके, 1 लाख रुपए डॉलर कितने करने हैं, बाय करने हैं। ठीक है, और रेट कितना है, इसका रेट देखो 3 मंथ का रेट देखो, 3 मंथ का 0.0158। ओके, तो अब देखो ₹, कितने डॉलर में, और रेट किसका गिवन है, रेट गिवन है किसका, ₹। का। जब भी ऐसा अपोजिट गिवन हो तो क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 लाख, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बेसिक जब क्लास कवर करवाता, बेसिक क्लास जो फर्स्ट 3-4 क्लास है ना, उसे बताए थे सब कुछ। जब अपोजिट रेट गिवन हो तो क्या करना है,
1,00,000 डिवाइड बाय 0.0158 करोगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है 63,29,114। ओके, मतलब 63,29,114 रुपए आउटफ्लो हो जाएगा। ओके, ये था फॉरवर्ड कवर। अब क्या करना है, इसके बाद करना है करेंसी फ्यूचर। तो पहले इतना लिख लो वीडियो कॉल करके, क्योंकि अब मुझे कवर कराऊंगा क्योंकि पूरा बोर्ड में आएगा, पूरे बोर्ड में आएगा। ठीक है, जल्दी से लिख लो एक बार। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा ये फॉरवर्ड कवर। सेकेंड पॉइंट कौन सा है, करेंसी फ्यूचर। ऑप्शन 2 करेंसी फ्यूचर। अब इसमें तो स्टेटमेंट भी देनी है। क्या हमें क्या करना है, पेबल करना है। पेबल का मतलब किस चीज का डर है, डॉलर के बढ़ने का। ओके, और डॉलर का बढ़ने का डर है तो क्या करेंगे, देखो बी अफ्रेड डॉलर राइजिंग। ओके, अब देखो ध्यान सुनना है, हम अफ्रेड कर रहे हैं किसके, डॉलर के राइज होने के। बट यहाँ पर बेस करेंसी क्या है, रेट किसका गिवन है, रुपीज का। डॉलर के बढ़ने का डर है तो इस रुपीज के क्या होने का डर है, कम होने का। ओके, एक करेंसी बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर बेस करेंसी क्या है, रुपीज है। तो देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, बी अफ्रेड डॉलर राइजिंग बट बेस करेंसी क्या है, बेस करेंसी क्या है, बेस करेंसी है रुपीज। इट मीन्स फॉलिंग रुपीज। इसका मतलब क्या, रुपीज क्या होगा, गिरेगा। रुपीज गिरेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, हेंस बी टेक शॉर्ट पोजीशन। अब यहां पर क्या, देखो पहले एग्जाम्पल में क्या था, बढ़ने का डर था। ओके, और वहां पर बढ़ने का डर था तो लॉन्ग पोजीशन लिया। तो यहाँ पर किस चीज का डर है, गिरने का, कम होने का, फॉल होने का। तो यहाँ क्या लेंगे, शॉर्ट पोजीशन लेंगे। ओके, तो क्या लेंगे, बी टेक शॉर्ट पोजीशन। करेंसी फ्यूचर कितना है, यहाँ लिख लो, इन करेंसी फ्यूचर, इन करेंसी फ्यूचर। ओके, यहाँ पर रेट कौन सा आएगा, 3 मंथ वाले को रेट कौन कितना की होगा, ये $0.0159। ओके, अब इसके बाद क्या, दूसरा स्टेप क्या था, इसके बाद क्या है, इसके बाद करना है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो कितना केवल है, डॉलर कितने, 1,00,000। ओके, 1,00,000 डॉलर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइज किसमें गिवन है, रुपीस में गिवन है। रुपीस में गिवन है तो हमें क्या करना है, रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो इसी क्या करना है, इसे इक्विवेलेंट बनाना है। इक्विवेलेंट बनाना किसके, इक्विवेलेंट टू रुपीस। ओके, तो इक्विवेलेंट ऑफ रुपीस के बराबर बनाओगे तो क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड कर देना है तो आ जाएगा। तो कर दो 1,00,000 डॉलर, ये अमाउंट पेबल है ना, अमाउंट पेबल 1,00,000। ठीक है, अब ये क्या डॉलर है, इसको डिवाइड कर दो 1.0159 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो जाए किसके, 1,00,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 1,00,000 के बराबर हो जाए कितना आएगा, देखो 1,00,000 डिवाइड बाय 0.0159, ये आ रहा है कितना, 62,89,308 कर दो। ओके, अब 62,89,308 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, कॉन्ट्रैक्ट साइज कितने का है, कॉन्ट्रैक्ट साइज है देखो 5,60,000 का है ना, तो 5,60,000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो डिवाइड करो 5,60,000
कितना हो रहा है देखो 11.23। इसका मतलब क्या है, कितने कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, राउंड ऑफ कर दोगे तो 11 आ जाएगा, और वही 0.5 से ऊपर होता है तो राउंड ऑफ कर देते हैं 1 में, तो 12 कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिन मनी। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं 11, और मार्जिन मनी कितने 3 मंथ के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट की कितने 20,000, ये 20,000 होगा, नॉट 2 लाख। ओके, 20,000, इसको 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अभी एट द टाइम मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए पे करने हैं एज ए मार्जिन, 2,20,000 रुपए। ओके, अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। ऑन मैच्योरिटी, अब पहले देखो कौन सी पोजीशन ली थी, शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन का मतलब इसने वेटिंग लगाई थी कम होने का। अब देखो स्पॉट देखो 3 मंथ का, देखो 3 मंथ के बाद करेंसी फ्यूचर कितने का है, 3 मंथ का करेंसी फ्यूचर देखो कितने का है 0.054, और हमने कितनी वेटिंग लगाई थी, किससे नीचे जाएगा, 3 मंथ का करेंसी फ्यूचर कितना है 0.159, मतलब इससे कम हो गया ना, ये इसका मतलब गिर गया, मतलब फिर से प्रॉफिट हो गया। किसका प्रॉफिट, किसका हुआ, इम्पोर्टर का, जिसने लगाए थे बेटिंग की थी किसकी, की करेंसी गिरेगी, फॉल होगी, तो फॉल होगी ना, 1.59 था पहले कितना था 0.159, अब वो कितना हो गया 3 मंथ के बाद 0.14 हो गया ना प्रॉफिट। तो यहाँ निकालो, प्रॉफिट ऑन शॉर्ट पोजीशन इन करेंसी, ये करेंसी फ्यूचर। ओके, करेंसी फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट देखो कितना है 1.0159, इसमें मैच कर दिया वाला क्वेश्चन 1.0154, और कॉन्ट्रैक्ट साइज कितने का था 5,90,000, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने थे, हमें ये ध्यान रखना है, जो प्रॉफिट है उसको कॉन्ट्रैक्ट साइज और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो कर दो, पहले माइनस कर दो 0.0159 माइनस 0.0154, और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करो किससे 5,90,000, और 11 से मल्टीप्लाई करो 3245 आ रहा है, एक बार दोबारा से कर लेते हैं 0.159 माइनस 0.1.4, एक सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट साइज कितने का था 5,60,000 का था, नॉट 90,000। ओके, 5,60,000 इससे मल्टीप्लाई करना है, 5,60,000 इंटू में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कितना, ये देखो आंसर किस में आएगा, डॉलर्स में आएगा, किस में आएगा डॉलर्स, कितने डॉलर है देखो 3,080। ओके, आंसर किस में आया डॉलर में, कितना प्रॉफिट हो रहा है 3,080 प्रॉफिट हो रहा है डॉलर का। अब निकालो कैलकुलेशन, नेट पेबल कितना ये करना पड़ेगा निकालना है। अब इसमें क्या करना है देखो, अमाउंट पेबल जो कितना है, अमाउंट पेबल है $1,00,000 है ना, और उसमें से कर दो प्रॉफिट ऑन करेंसी फ्यूचर लेस प्रॉफिट ऑन करेंसी फ्यूचर, सीएफ का मतलब करेंसी फ्यूचर है यहाँ पर। ओके, तो डॉलर कितने का लॉस है, प्रॉफिट कितने हुआ डॉलर में हुआ, तो डॉलर में पहले माइनस कर दो, नेट ऑफ कर दो इसे। अब देखो कितना आएगा 1,00,000 माइनस 3,080, कितना आ गया 96,920 डॉलर। ओके, हमने नेट ऑफ कर दिया, मतलब कि हमें मिलेंगे, रिसीव होंगे, और इसे हमें पे करना है तो उसे नेट ऑफ कर दिया है। ओके, अब इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, रुपीस में। इन रुपी करो, इन रुपी कितना है डॉलर
96,902 कितने 96,920 मतलब इतने डॉलर हमें बाय करने हैं मार्केट में अभी करेंटली। और कितने से करोगे? स्पॉट रेट कितना इसका गिवन है? स्पॉट रेट गिवन है 0.0156 स्पॉट रेट, तो इसको इसके डिवाइड कर दो 0.0156 तो कितना आएगा 0.0156 करोगे तो रुपीज कितना आएंगे यहाँ पर? यहाँ आएंगे 62,12,821 राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है 62,12,821 इतना ये बाय करना है। अब इसमें क्या ऐड करना है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कितनी है? 2,20,000 में मार्जिन देना पड़ा और वो कितने परसेंट है उस पर? 10% था और कितने मंथ के लिए? 3/12 2,20,000 इंटू में 10% इंटू में 3/12 ये आ गया 5500 ऐड कर दो और 62,12,821 62,12,821 प्लस कर दोगे तो कितना आएगा? ये आ गया 62,18,321। ओके ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? नेट अमाउंट पेबल। नेट कितना यहाँ पर पे करना पड़ रहा है? यहाँ पर पे करना पड़ रहा है 62,18,321। वहां पर कितना पे करना पड़ रहा था? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में करना पड़ रहा था 0.0158। वहां पर था 63,29,114 था ना। देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब फ्यूचर कवर। फ्यूचर कवर में कितना था? 63,29,114। ओके, और यहाँ पर कितना पे करना पड़ रहा है? यहाँ पर करना पड़ रहा है 62,18,321। ओके, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? फ्यूचर कवर बेटर या करेंसी फ्यूचर? बताओ विच ऑप्शन इज बेटर हियर। देखो कौन सा ऑप्शन बेटर है? फ्यूचर करेंसी फ्यूचर इज बेटर ड्यू टू लोअर कैश आउटफ्लो। ओके, इतनी स्टेटमेंट देनी लास्ट में। और ये था सेकेंड एग्जाम्पल। अब इसे वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। और हमेशा जनरली हमेशा ये नहीं हो कि हमेशा करेंसी फ्यूचर ही में कम आउटफ्लो होगा, नहीं, कभी अलग भी आंसर आ सकता है। फॉरवर्ड कभी फेवरेबल होगा, कभी अनफेवरेबल होगा ये करेंसी फ्यूचर। ओके, तो ये नहीं कि हमेशा फेवरेबल ही आएगा। ओके, अगेंस्ट भी आ सकता है। तो लिखो इसे जल्दी से। So I think it is enough for today. In next class I will cover some more examples. Okay, एक दो एग्जाम्पल्स और कराऊंगा इसके, जिससे कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन से कराऊंगा। ओके, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.